पाकिस्तान पर भारत के मिसाइल अटैक के बाद दुश्मन देश की तरफ से पलटवार किया गया। दुश्मन देश पाकिस्तान ने बुलंदशहर के नरौरा स्थित परमाणु प्लांट पर हमला किया है। हमले के बाद तत्काल युद्ध सायरन बजा दिया गया। एक के बाद एक तेज धमाके हुए हैं। धमाकों की आवाज दूर दराज तक सुनाई दी। पाकिस्तान के हमले के बाद जिला प्रशासन के अफसरों ने मोर्चा संभाल लिया है। राहत बचाव कार्य में डीएमएसएसपी ने खुद कमान संभाल ली है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने राहत बचाव कार्य में तेजी ला दी है। मौके पर सेना और सीआईएसएफ के कर्मियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कुछ इसी अंदाज में बुधवार शाम केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पाकिस्तान पर भारत के मिसाइल अटैक के बाद दुश्मन देश की तरफ से पलटवार की आशंका को देखते हुए बुधवार को मॉक ड्रिल किया गया। गृह मंत्रालय के निर्देश पर बुधवार शाम 5 बजे से बुलंदशहर के नरौरा की डिफेंस कॉलोनी में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। मॉक ड्रिल के दौरान यह दर्शाया गया कि यदि दुश्मन देश हमला करता है तो किस प्रकार का बचाव किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान ये भी बताया गया कि आग लगने पर उसे कैसे बुझाएंगे। इसके अलावा किस प्रकार खुद को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। इस दौरान यह भी बताया गया कि किस प्रकार घायलों की मदद करनी है, किस प्रकार घायलों को सीपीआर देनी है। मॉक ड्रिल के बाद शाम 7 बजे से अगले 10 मिनट तक ब्लैक आउट भी किया जाएगा। मॉक ड्रिल में सीआईएसएफ, सिविल डिफेंस समेत कई अन्य स्वयंसेवी संगठनों के वॉलंटियर्स मौजूद रहे। इस दौरान डीएम बुलंदशहर श्रुति शर्मा, डीएम संभल डॉक्टर राजेंद्र पंसिया, एसएसपी बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह, एसपी संभल के बिश्नोई, एडीएम प्रशासन डॉक्टर प्रशांत कुमार, एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह, चेयरमैन नरौरा आदि लोग मौजूद रहे। आज पूरे जनपद में सिविल डिफेंस टीम के द्वारा और पूरे जो जनपदीय विभाग हैं इन सब के कोऑर्डिनेशन से पूरे जनपद पे बहुत बृहद स्तर में आज एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है। ये इसमें स्कूल, हमारे चिकित्सालय, हमारी जितनी भी एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब पे ये एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह और मॉक ड्रिल्स कराई गई हैं। इसका उद्देश्य यही है कि यदि कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो हमारे जो नागरिक हैं उनको किस तरह अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आसपास वालों को कैसे सुरक्षित रखना है, उसके बारे में एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन के वो अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कर सकें। और ये अवेयरनेस कैंपेन जो है हमारा आज यहाँ जो नरौरा पावर प्लांट है वहाँ पे भी हमारे जो मॉक ड्रिल कराई गई है सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीम के द्वारा, वो एक बहुत ही सफल तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एसओपी हम लोगों को दिखाया। तो पूरी उम्मीद है कि जो हम लोगों ने यहाँ सीखा है वो उसको हम आगे अपने जीवन में धारेंगे। मैम, नरौरा पावर प्लांट के अलावा कितने जनपद में कितने स्थानों पर मॉक ड्रिल किया गया? आपका ये जो अवेयरनेस है, हमारे जितने भी एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे जनपद में, हमारी बहुत जो बड़ी इंडस्ट्रियल इकाइयाँ हैं, हमारे जो टीएचडीसी है हमारे नरौरा, हमारे जो जनपदीय हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज है और हमारे स्कूल्स, माध्यमिक कॉलेज और हमारे जितने भी और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मॉक ड्रिल सभी जगह कराया गया है। सोशल मीडिया को लेकर किस तरह की निगरानी की जा रही है? सोशल मीडिया को लेके हमारी जो साइबर की टीम्स हैं वो भी निगरानी कर रही हैं। किसी प्रकार की र्यूमर मॉन्गरिंग पे किसी को भी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। जो आधिकारिक रूप से जो गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं केवल उन्हीं हैंडल्स को फॉलो करिए और जहाँ पे वो जो उनके द्वारा जो न्यूज़ प्रसारित है उसी को ही आप लोग विश्वास करें। मैडम, बुलंदशहर के साथ साथ पड़ोसी जनपद के भी अधिकारी यहाँ मौजूद रहे, उनकी सहभागिता और उनके इसमें क्या सहयोग? जी बिल्कुल, संभल के भी कुछ 49 के गाँव इस नरौरा वाले एरिया में आते हैं, तो हमारे साथ वहाँ के भी डीएम साहब और कप्तान साहब उन्होंने भी आके ये सारी मॉक ड्रिल देखी और सहभागिता जो है हम लोगों की साथ में मिलके किस तरह हम लोगों को सिटीजन्स को बचाना है उसकी एक कार्य योजना हम लोगों द्वारा बनाई। प्रदेश में जैसे मैडम नरौरा को एक कैटेगरी में रखा गया जी है, उसके लिए क्या विशेष और व्यवस्थाएं सुरक्षा? जी बिल्कुल, जो कैटेगरी 1 है वो हमारे यहाँ पे जो बहुत संवेदनशील पावर प्लांट है उसके कारण है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो सिविल डिफेंस की टीम और सिविल डिफेंस की यूनिट है यहीं पे बनाई गई है। तो और बृहद स्तर पे भी इस कार्यक्रम को और हम लोग आगे गांव-गांव तक लेकर जाएंगे ताकि ये अवेयरनेस हर गांव के बच्चे तक भी पहुंच पाए। अगर अलर्ट की बात करें मैम, तो कौन कौन से वो एलिमेंट है जिन्हें अलर्ट किया गया? इसमें मेनली आपको सिविल डिफेंस वाला जो प्रोग्राम चलाया गया है, जनता को किस तरह अवेयर होना है, जैसे अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उनको कहाँ पे जाके शेल्टर लेना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, उसके बारे में जानकारी दी गई।